सतगुरु महाराज की जय। प्राणनाथ प्यारे की जय। हक छाती निपट नजीक है, शेरक से नजीक कही। हक सौर किए बिना आड़ी अंतर तो रही। प्राणनाथ प्यारे की जय। चौपे नंबर 68 में धनी ने कहा। प्यारे सुंदर सर जी, एक बार आप अपने हृदय के वर्कशॉप में आ जाइएगा। पहले आपको हृदय में एक कॉन्सेप्ट क्लियर बन जाए। बात यह है, अपनी परात्म को देखिए, शिवराजी महाराज के पास है। अर्थात शिवराजी महाराज कहाँ हैं बोलेंगे तो हृदय में, उस वर्कशॉप में आप काम करिए। आप घोर नींद से जगने के बाद आप कहाँ हैं, हम अपने आप को पूछें। गहरी नींद में जब हम हैं तो हम कहाँ हैं, और सपना देख रहे हैं तो कहाँ बैठ के सपना देखते हैं, और जगने के बाद कहाँ हैं, है ना। ऐसे ही कॉन्सेप्ट क्या बोल रहा है कि अक्षर का खेल सपना हम देख रहे हैं। अक्षर का सपना ब्रह्म आत्माएं देख रहे हैं, हम आत्मा देख रहे हैं। अब प्रश्न पूछिए, कहाँ बैठ के देख रहे हैं। तो सपना कहाँ बैठ के देखे थे, सोया हुआ जगह में बैठ के देखते थे तो बढ़िया। ऐसे हृदय में पूरा गांठ बांध के रखें कि हम 25 पक्ष परम धाम मूल मिलावा प्रथम बोम मूल मिलावा में बैठ के सपना देख रहे हैं। किसकी, अक्षर की। कहाँ, राजी के हृदय में। राजी के हृदय में कैसे, राजी ने सोच लिया कि इन ब्रह्मात्माओं को मैं अपनी पात्सय और प्रेम का परिचय देने के लिए खेल दिखाऊं। वो सोचना ही पर्दा है। राजी ने सोच लिया मतलब राजी ने सोच लिया मतलब हम पर्दे में आ गए। तो इस तरह से पहले अपने हृदय में एक प्लेटफॉर्म तैयार करें, और तो हम जो संसार आज जो भी हमने देख लिया, बाल्यकाल देख लिया, किशोर लीला देख लिया, जो भी हमने किया है, अक्षर का ही खेल है, सपना का है। लेकिन ब्रह्मा आत्मा मूल मिला में बैठे बैठे राज्य ने सोचना ही देखना है। पिताजी ने सोच लिया कि ये लड़का को मैं विदेश भेजूं और वहां पर उसको अच्छी शिक्षा दूं। पिताजी का सोचना ही लड़का का बस आगे घटना घटनी है। उदाहरण का अपना सीमित रहता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा हम आइडिया ले सकते हैं। राजी महाराज ने ठान लिया कि मुझे दिखाना है खेल। तो परातम मुलमिलावा सिंहासन शिवराजी महाराज का हृदय रूपी पर्दा। तो उदाहरण का सपना में हम बैठे बैठे नींद के आवरण से जागृत को भूल करके सपना देखते थे। मूल मिला में बैठे बैठे राजी के फरामोशी के असर से मूल मिला में बैठे बैठे राजी के हृदय रूपी पर्दा में अक्षर का खेल देख रहे हैं। लेकिन थोड़ा सा अब इतना बुलंद और सुदूर, अब ये चीज जानकारी मूल मिला में नहीं, तो कहाँ है वो जो खेल देखने का, जो देखने क्या देखेंगे, सुरता। सुरता जा करके वहां खेल देखेगी। कहाँ बैठ के देखेगी,
अक्षर के स्वप्न के जीव में बैठ के देखेंगे। तो ये बारीकी बातें है तो सारा मूल मिलाव में ही है, परम धाम में ही है। लेकिन आज हम आत्मा है, सशरीर है, तो आत्मा है तो सशरीर है, 5 ज्ञानेंद्रिय है, 5 कर्म इंद्रिय है, 4 अंतस्करण है, और पूरा अक्षर ब्रह्मांड है, अक्षर ब्रह्मांड सारा देख रहे हैं। इसीलिए धनी ने ये दिखाने का जो ज्ञानवर्धक जो खेल दिखा रहे हैं, तो राजे ने एक ऐसा कारीगरी की कि उस सूरता को ले करके वो जीव में बैठा करके खेल दिखा रहे हैं। तो शास्त्र वेदों में सारी बातें बताई, लेकिन बहुत ही कम मात्रा में कॉन्सेप्ट को रख करके इधर में अब उत्तम पवित्र जीव बना करके वही ज्ञान दिए कि तुम ब्रह्म स्वरूप हो, तुम ये हो वो हो, जीव में ज्ञान आया। अब तारतम आकर के तुम ब्रह्म आत्माएं हो, तुम सुरता रूप में खेल देख रहे हो करके बोल रहे हैं। तो वेदों का और संतों का मिलता है कि हम ब्रह्म के स्वरूप हैं, ब्रह्म स्वरूप हैं, हम माया के प्रोडक्ट नहीं हैं। उतना सुनने वाले भी ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति श्रुति लगा करके वो भी ब्रह्म रूप होकर के संसार में बैठे, ज्ञान मार्गी। उसी को प्रेम मार्गियों ने भक्त और भगवान में एक ही अंश है, अंशांशी की भाषा से भक्त भी भगवान के ही स्मरण करते हुए भगवान रूप होकर के बैठे, ये उदाहरण है। ये पहले से ही शास्त्रों में इस तरह की यात्रा जीव सुनते सुनते उसी ऐसे ही जीव जो भक्त और भगवान की भाषा में अंशांशी की भाषा समझने वाला, शास्त्रों का ब्रह्म स्वरूप तुम ब्रह्म ही हो, तुम माया के नहीं हो, तुम ब्रह्म हो, ब्रह्म के अंश हो, या ऐसी भाषा बोल करके ब्रह्म ही हो तुम, ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति श्रुति बोल के ये भाषा जीव में आ गया। ज्ञानी जीव, ऐसे जीव में सुरता का प्रवेश, यानी अपने आप को अब आप क्या करें, अपने हृदय के वर्कशॉप में मैं परमधाम की सुरता, ब्रह्मात्मा, ऐसे जीव जो पहले से ज्ञानी होकर के बैठा हुआ है, उसी में रह करके मैंने बहुत समय से शास्त्रों का ऐसा चिंतन जो राज्य के हुक्म से ही जो आया था कॉन्सेप्ट, तो अपने आप को शास्त्रों का, वेदों का, संतों का मंत्र से, ज्ञान से, विज्ञान से मैं बिल्कुल ये मायावी खेल से अलग मानता था। तारतम ने तो अलग तो माना, लेकिन एक साक्षी भाव से, एक साक्षी भाव से परमधाम का ज्ञान भी दिया। मैं परमधाम भी प्रशस्त आनंद से देख रहे हूँ, और अक्षर को भी देख रहा हूँ, और अक्षर का सपना भी देख रहा हूँ, अक्षर का जागृत भी देख रहा हूँ। तो फिर मैं कौन देख रहा हूँ? अच्छा, मेरी परात्मा की सुरता, मेरे सोया हुआ शरीर का मन का तरंग जा करके मैंने सपना देखा था। अच्छा, वो अनुभव है मेरे पास। ऐसे ही तारतम ने दिखाया कि वो ब्रह्मात्मा में सुरता रूप में ऐसे जीव के ऊपर बैठ करके मैंने जीव का खेल देख लिया, जीव का मालिक ईश्वर को भी देख लिया। अच्छा, तो जीव अपने आप को साक्षी मान करके ईश्वर को देखता था। अब मैंने उसी जीव में बैठ करके
जीव ईश्वर देख रहा है, जीव अपना मूल स्वरूप उसको अक्षर यह देख रहा है। बहुत सुंदर। उसी जीव में मैं सुरता बैठ करके जीव को भी देख रहा हूं, और जीव के विजन से मैं उसका ईश्वर भी देख रहा हूं। और मैं सुरता होने के नाते तारतम मिलने पर मैंने अपने परात्म भी देख लिया, परमधाम भी देख लिया, राजी भी देख लिया, सब ले गया। अब मेरा जीव मैं सुरता के सत्संग से अब वो भी देखने लगा। जो पहला ईश्वर देखता था, जो अक्षर के विषय में सोचता था जीव, अब उसने अपना ईश्वर भी देखा, अक्षर भी देखा, और अक्षरातीत ब्रह्मधाम भी देखा। तो जीव इतना आनंदित होकर के अपने पूर्व तपस्या का सराहना करते हुए जीव खुशी और आनंद के साथ उछलने लगा कि मेरा इतना दिन का तपस्या फेल नहीं गया। ये परब्रह्म परमात्मा बहुत कृपावान है। सुरता को मेरे पास भेज करके मैं भी जागी, सुरता भी जागी। ये जीव की भाषा खुशी से परमधाम का आनंद, अव्यक्त परमधाम का आनंद, सत्स्वरूप के निर्मल चेतन में रह करके सुरता सुंदर ढंग से जीव परमधाम का आनंद ले रहा है। मैं सुरता देख रही हूं, जीव इतना खुश है, और सारा सृष्टि के आदि काल से जो तपस्या है वो फल गया, उसका फल लग रहा है, रस पी रहा है। ऐसे तपस्वी जीव को धन्यवाद देते हुए मैं सुरता परात्म भी देख रहे हूँ, राजी का प्रेम का अनुभव कर रहे हूँ, पी भी रहा हूँ। जब मैं सुरता ने जब देखा, अरे चौपाई नंबर 68 में हक का छाती निपटन नजीक, मैं तो परात्म से राजी महाराज अंशी के मैं अंश हूं, मैं राजी का ही अंग न हूं, आनंद स्वरूप हूं। मैं तो परात्म हूं, मैं तो राजी के छाती का सदस्य हूं, राजी का दिल का रस पीने वाला हूं। मैं वही हूं, राजी के पास हूं, निपट हूं, नजीक हूं। अच्छा, यही चीज याद दिलाने के लिए मुझे राजी ने कुरान में मोहम्मद के मुखारबिंद से खुदा शेरक से नजीक कही, परमात्मा प्राण नली से भी नजीक करके कही, शेरक से नजीक कही। अच्छा, इसीलिए अच्छा, मुझे यही भाव हो रहा था। मैं धनी के राज्य के हृदय में बैठ करके, मैं राज्य हूं तो मेरे हृदय में राज्य है, राज्य के हृदय में मैं हूं, बोलता था। देखा तो 1000 साल पहले ही कुरान में शेरक से नजदीक खुदा जैसे मिला, तो वेदों में देखा ईश्वर और जीव में अलग नहीं है। अहो, दृष्टांत कितना सुंदर है। जीव भाव उठ करके ईश्वर भाव में आ गया, भले ही सपना का। ये पक्का दृष्टांत है मेरे लिए, परमात्मा ने वेद कत्ते में रख दिए। बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, हे राजी महाराज, आपने मुझे समझाने के लिए फार्मूला सब रख दिए, और फिर बत दिखाया कि जिस तरह से जीव और ईश्वर में अद्वैत है, ऐसे ही हे सुरता, हे ब्रह्मात्माएं, तुम्हारी परात्म और ये परमधाम अद्वैत है, ये स्वलीला अद्वैत है। हक सहुर किए बिना, ये जो चिंतन को ही सहुर कहा जाता है। और ये सहुर किए बिना, तारतम का कंसेप्ट का सहुर किए बिना आड़ी अंतर तो रही। अगर आपने तारतम के सत्संग से इस तरह से सुरता, परातम, परमधाम, फरामोशी, सुरता खेल में आगमन, जीव में प्रविष्ट, जीव पहले से ही
वेद शास्त्र उपनिषद द्वारा पवित्र चिंतनीय ऐसे पवित्र जीव में मैं सुरता। आहा, यम यम जीवमधिष्ठाय, पहले ही बोल दिया, जिस जिस जीव में अधिष्ठात्री, जिस जिस जीव को अधिष्ठात्री बना करके सुरता बैठी हुई है, वो सुरता परमधाम जाने पर उन जीव को अखंड मुक्ति, जो पहले कह दिया था आज देखने में आया। ये चिंतन तारतम्य शहूर के बिना आड़ी अंतर तो रही, पर्दा तो रहेगा। तारतम के बिना, हक शहूर किए बिना, हक शहूर इज इक्वल टू तारतम, तारतम का शहूर किए बिना आड़ी अंतर तो रही। हृदय में राज्य और मेरे पे दूरी तो रहेगी, अद्वैत नहीं हो पाएगा। इसलिए हक छाती निपट नजीक है, शेरक से नजीक कही। इसीलिए ऐसा कहा था, किस अर्थ में? परातम के कंसेप्ट से देखने के लिए कहा था, और सुरता के कंसेप्ट से खेल भी देखने वाला, परमधाम भी देखने वाला। जीव और ईश्वर के कंसेप्ट से स्वप्न का संबंधी, सुरता और परातम जागृत के संबंधी, परातम और परमधाम, परातम और राजी महाराज अद्वैत, 25 पक्ष परमधाम स्वलीला अद्वैत। इस तरह से शौर्य की बिना आड़ी अंतर तो रही, पर्दा तो रहेगी। तो शौर्य करने पर पर्दा हटेगा? हटेगा। शौर्य करने पर पर्दा हटेगा? हटेगा। अंधेरा में दिया जलाने से अंधेरा हटेगा? अच्छा, तो अब अंधेरा हटने का मतलब उजाला होने का, मैं जग गया। हाँ, व्यष्टि जग गया, समष्टि तो राज्य के हाथ में। व्यष्टि जग गए, समष्टि राज्य के हाथ भी देखना पड़ेगा। व्यष्टि आत्मा जागने के बाद समष्टि राज्य का प्रोग्राम देखती है। अब जागने के बाद राज्य उस आत्मा को दुख दिखाएंगे, वियोग दिखाएंगे, देखेंगे। और धनी का वियोग का पीड़ा तो तब मालूम पड़ेगा जब जाग करके देखेंगे। इसीलिए न जागने पर आड़ी अंतर तो रही। तारतम के कंसेप्ट बिना आत्मा जगेगी नहीं। क्यों? बिना तारतम दृष्टांतों के सिद्धांत मान करके पड़े रहेंगे। इसलिए बिना तारतम दृष्टांतों के सिद्धांत मान करके, इसका मतलब बिना तारतम आप परमहंस बनोगे, संसार में उच्च कोटि के संत बनोगे, लेकिन जीव ईश्वर का स्वप्न का संबंध जैसा है, जागृत में परात्म और ब्रह्मात्मा का संबंध है, ये ज्ञान नहीं होगा। दृष्टांत को सिद्धांत मान करके अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि अयम आत्मा ब्रह्म करके स्वप्निक ब्रह्मांड में ही परमहंस बनोगे। इसीलिए उड़ो गड़ो चढ़ो 5 में सूझे 14 तबक, मृतक को जी तब जीवत करो, घर की न होए गम, घर की गम तो तारतम में, घर की गम तो तारतम में। जब तक सुरता अपने तारतम अपने घर धामधनी को नहीं जानेंगे सुरता, तो जीव के धर्म में घूमते रहेंगे, सुरता होते हुए घूमते रहेंगे। इसलिए तारतम आ गया, और तारतम ने ये घूमने वाला प्रथा ब्रेक कर दिया। अब स्टॉप, सी एंड गो अहेड, ट्रैफिक की भाषा में बोलेंगे तो स्टॉप, रेड लाइट, स्टॉप। अब सी, देखो, तारतम के बीजन से देखो, दृष्टांत सिद्धांत अलग करो,
उसके बाद गो अहेड, हद पार बेहद, बेहद पार अक्षर, अक्षर पार वतन। इस तरह से 68 चौपाई को थोड़ा आत्मसात करने के लिए आपको तारतम्य बाणी चितवनी हमने करवाई, कमर सीधी गर्दन सीधा बोल करके। पहला इस तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर रखें। तारतम्य ज्ञान ही है, लेकिन तारतम्य ज्ञान का गुरु के माध्यम से थोड़ा सा आस्था रख करके प्राणनाथ जी का, सदगुरु का साधना को क्रम को लेकर के गुरु के पास बैठ करके एक बार दूध का दूध पानी का पानी करो और तारतम्य का संगत कॉन्सेप्चुअल सत्संग बढ़िया से करें। उसको बोलते हैं हक सहूर। और जो किए बिना आड़ी अंतर तो रहे, संसार में परमात्मा से दूरी तो रहेगी ही अगर सहूर नहीं किए तो। सहूर करने पर इतना मजा आता है, हक भी कहे दिल में, चौपाई नंबर 69, अरस भी कहा दिल, पर्दा भी कहा दिल को। सहूर करने पर और कठिन हो गया। हक भी कहे दिल को, कहने का मतलब शास्त्रों में, कुरान में, पुराण में शास्त्रों में, कुरान में, पुराण में हक भी कहे दिल में, जैसे उपनिषद में तुम ब्रह्म हो भी कहा, तुम जीव हो भी कहा। अब मैं जीव हूं कि ब्रह्म हूं? वेदांत गुरु को पूछने पर जब तुम अपने को नहीं पहचानोगे, माया का ही काम क्रोध लोभ में उलझते रहोगे तो तुम जीव। अगर उसको पार कर लिए और सच्चिदानंद ब्रह्म में रहोगे तो तुम ब्रह्म, तुम वास्तव में ब्रह्म हो। तो ये सहूर है। फिर मैं ही ब्रह्म, मैं ही जीव कैसे हो सकता हूं? माया का असर रहा तुम्हारे अंदर तो तुम जीव, माया का असर नहीं रहा तो ब्रह्म। अच्छा, ये उदाहरण है एग्जैक्टली तारतम्य बानी में। मूल मिलाओ भी तुम, परम धाम में भी तुम, और खेल देखने वाले भी तुम। और खेल देखने के लिए भूलन चाहिए, भूलन भी तुम्हारे अंदर। निंद्रा चाहिए, निंद्रा भी तुम्हारे ऊपर। तो मैं ही परातम वाले और मैं ही सुरता और मैं ही खेल देख रहा हूं, और मेरे ही हृदय में दामदनी और मेरे हृदय में अज्ञान। हाँ, अज्ञान का पर्दा डाल करके अन्य अज्ञान दिखा दिए। अज्ञान दिखाने के लिए धनी ने तारतम्य ज्ञान लिया तो प्रकाश भी हो गया। इसलिए हक कभी कहे दिल को, हाँ मेरे दिल को राज्य, यानी हक का मतलब सच्चा। यहाँ हक कभी कहे दिल में, राज्य भी दिल में विराजमान है, सच्चा सच्चिदानंद भी दिल में है। और सच्चिदानंद दिल में है तो परब्रह्म परमात्मा दिल में है, तो परब्रह्म परमात्मा तो परम धाम है, तो परम धाम भी कहा दिल। अच्छा, इसीलिए धामधनी ने ना ईश्वर ना मूल प्रकृति, ना ईश्वर ना मूल प्रकृति ता दिन की कहो आपा बीती। तो वो परम धाम का जब हम आत्मा से परात्म का चिंतन करते हैं तो हक भी कहे दिल में, उस मूल मिलावा में ब्रह्मात्माओं के दिल में राजी। और अरस भी कहा दिल, ब्रह्मात्माओं के दिल में ही परम धाम है। फिर पर्दा भी कहा दिल को, हाँ पर्दा भी कहा दिल को। खेल दिखाने के वास्ते धनी ने उस परातम में पर्दा डाल दिए, और पर्दा और कुछ नहीं था, राज्य के हृदय रूपी पर्दा में दिखा दिए। इसलिए परमधाम को भुला करके नया
ब्रह्मांड दिखाना, इसलिए पर्दा जरूरी था। तो इसलिए उस हृदय में पर्दा भी कया दिल को। कुछ समय दिल में अज्ञान डाल करके खेल भी दिखा दिया। आया सहुरे बेवरा निकल, इस तरह से बेवरा निकला। बेवरा मतलब हिसाब किताब निकला। क्या हिसाब किताब निकला? हिसाब किताब क्या निकला? 70 नंबर चौबे में, जो पीठ देवे ब्रह्मांड को, जो ब्रह्मांड को पीठ दोगे, ब्रह्मांड तरफ अर्थात शरीर संसार व्यवहार तरफ झुकाव रखोगे, जो पीठ देवे ब्रह्मांड को, हुआ निषदिन हक्क सहुर। जो पीठ देवे ब्रह्मांड को पीठ दोगे तारतम्य ज्ञान द्वारा। तारतम्य ज्ञान ने क्या दिया? परमधाम भी दिखा दिया, हाँ, परातम भी दिखाया, हाँ दिखाया। मूल मिलाव आपने अष्टप्रहर लीला परमधाम का दिखाया, दिखाया। अच्छा, राज्य का 7 अंश में क्या क्या देखा? सत के अनेकों कला में एक अक्षर ब्रह्म देखा, हाँ देखा। चित स्वरूप स्वयं राज्य, हाँ ठीक। आनंद स्वरूप में श्यामा जी 12,000 ब्रह्म आत्मा है। अच्छा, बहुत बढ़िया। अच्छा, अक्षर का खेल देखा, हाँ देखा। कैसे देखा? अक्षर के ऊपर फरामोशी पड़ती है तो वो नारायण बन करके, हिरण्य गर्भ बन करके, एक ओम बहुश्याम बोल करके, या में माँ विष्णु मन मन थे त्रिगुण ताते थिर सर्व उत्पन्न, ऐसा। अच्छा, ये भी देखा, हाँ। इसका मतलब देखे सातों सागर, हाँ देखे सातों लोग, हाँ। पाताला सातों देखे, हाँ। जाग्या पीछे सब अफोक, ये देखा कि नहीं देखा? हाँ, सपना तो उड़ेगा, बस इतना विश्वास हुआ ना। तो अब तुम्हारा पीठ परमात्मा को दोगे कि तुम्हारा पीठ ब्रह्मांड को दोगे? जागे भी सब फोक बोल रहे हैं तो ब्रह्मांड को तो पीठ देंगे। हाँ, ब्रह्मांड को पीठ दोगे तो क्या बचा? ब्रह्मांड को पीठ दोगे तो क्या बचा? परमधाम बचा ना। अपने अंदर में अभी मैंने जो रिवाइज किया था, पूरा चर्चनी द्वारा परमधाम, तारतम बानी द्वारा परमधाम देख लिया, सुरता द्वारा मतलब औसत के आने को एक कला अक्षर ब्रह्म में देख लिया, अक्षर का वेद लीला भी देख लिया, और अक्षर को जागृत का कल्पना का ब्रह्मांड देखते हैं। उसी में जागृत कल्पना में एक छोटी सी बिंदु जैसे, बूंद जैसे, अक्षर के अव्याकृत के स्थूल से अपर प्रणव पर प्रणव में से थोड़ा सा माया का रंग दिखा लेके ब्रह्मांड बना दिया। ये भी देख लिया ना, देख लिया। तो ये झूठा देख लिया, हाँ। नित्य प्रलय, नैमित्य प्रलय, प्राकृतिक प्रलय देख लिया, हाँ देख लिया। प्राकृतिक प्रलय महाप्रलय में क्या होता है? उपजो सो तो रहे नहीं कोई, ठीक। मन से बोल रहे कि दिल से बोल रहे कि आत्मा से बोल रहे हो कि दूसरे के कहने पर बोल रहे हो कि कैसे बोल रहे हो? नहीं, मैं दिल से बोल रहा हूँ। पक्का? पक्का। लगता है सही में झूठ? लगता है। यह विष का प्याला है, अमृत का प्याला है, ठीक। अमृत का प्याला प्रमाण कर दिए कि वो टेबल में रखा था तो कपड़ा जला दिया, ठीक है। ये विष है, हाँ। अब हाथ डालोगे? नहीं डालेंगे। अब कहाँ डालोगे हाथ? अमृत में हो। तो जो पीठ देवे ब्रह्मांड, दीजिए ब्रह्मांड को। जब आप ब्रह्मांड को पीठ दोगे, काम क्रोध लोभ मोह से संन्यास लोगे, शरीर के आसक्ति से ऊपर उठोगे, ये बनते बाग बिस्तरो, ये सृष्टि का रचना से दूर रहोगे, तो अब समय कहाँ डालोगे? हुआ निषेधिन हक सौर, 54 नंबर 70 का सेकंड लिटी में वही बता दे। जो पीठ देवे ब्रह्मांड को पीठ दोगे तो समय बचा कि नहीं बचा? ब्रह्मांड में क्या क्या है? ब्रह्मांड में गुणांग इंद्रिय सब आ गया, और जीव भी सब आ गया, और ईश्वर भी आ गया, सब तो आ गया। अब क्या बचा? अब असुरता बचा। हाँ, असुरता कहाँ से आई है? परातम से आई है। तो परातम कहाँ है? मूल मिला में। मूल मिला कहाँ है? रंगमल के प्रथम बम में। अच्छा, प्रथम बम में तो द्वितीय बम भी होगा, हाँ है। उसका विशेषता क्या है? बुलबुलावनी। दूसरी तो तीसरी भी होगी, हाँ है। तीसरी में क्या है? पटशाला है। तीसरी होगी तो चौथी भी होगी, हाँ है। निरत की बाकर है।
पांचवी भूमि भी होगी, हाँ है। उसकी विशेषता क्या है? विश्रामला है। तो सब तो याद है तुमको। तो यादगिरी किसने दी? ओ महेंद्र भाई, किसने दिया वो याद? मैं अपने को पूछ रहा हूँ, सूरत वाले महेंद्र भाई को नहीं पूछ रहा हूँ। मैं अपने को पूछ रहा हूँ, किसने दिया तेरे ये परम धाम, ये सारा रंग रूप किसने दिया? तुम्हारा पिताजी प्रेमदास अधिकारी ने? दिन छ प्रेमदास अधिकारी कहाँ भूगे उगल के दिन। किसने दिया ये परम धाम? राज जी ने सदगुरु को दिया ना? हाँ, सदगुरु को दिया। अच्छा, राज जी ने सदगुरु को दिया, तो सदगुरु तो देने वाला राज जी है, तो फरामों से डालने वाला भी राज जी है, शास्त्र बनाने वाला भी, अंकुर भरने वाले भी राज जी हैं, अभी परात्म की बात करने वाले भी राज जी हैं, और जगाने वाले भी राज जी हैं। तो सब देख करके अब तुम माया का सपोर्ट ले कि राजी का सपोर्ट ले? राजी का सपोर्ट लगा। तो फिर हुआ निश्चित दिन हक का शौर, तब पर्दा उड़ गया फरामोश का। जब आप राजी राजी कहोगे परमधाम बोले, तो 70 नंबर चौपाई फरामोश उड़ा दिया, पर्दा उड़ गया। फिर बका सा हक हजूर, तो कहाँ मिले आप? जैसे नींद देखते समय नींद से आप जग गए, सपना से जग गए, तो अपने पलंग में रहोगे, तो हजूर में हुआ कि नहीं हुआ? तो अब इसको क्या बोलोगे? अब ये सारा सिस्टम को क्या बोलोगे? अज्ञानी बोलोगे कि भुलक्कड़ बोलोगे कि क्या करोगे? सबके पीछे राज्य का तारतम्य है। राज्य का हृदय तारतम्य ने सारा उजाला करके रख दिया है। इसलिए अब भी शरीर संसार व्यवहार भी पकड़ोगे तो तुम्हारे हृदय में फिर वही निंद्रा का निंद्रा है, जयराम कंसारा बनोगे। फिर भी अब जयराम कंसारा बनोगे तो फिर अब राज्य दोबारा फिर आएंगे नहीं आएंगे, उसके लिए चिंता है। कबलों कांसा कुटोगे करके चिल्लाने वाला कोई आए तो अच्छा है। अब हमें तो वो कितना मोटा मोटा ज्ञान लेके बैठे हैं, हो सकता है जगाने वाला को दो चार थप्पड़ मार देंगे, क्योंकि संसार एक सही है। वो मुर्गा सुबह सुबह जगाता है, इसलिए उसको लोग मार देते हैं। इसलिए ईसा ने भी आकर के बहुत अच्छी बात कही थी, तो उनको भी सूली पर लटका दिए। मोहम्मद ने भी एक खुदा की जप करो बोला था, तो मक्का से मदीना पहुंचा दिए। और ध्रुव प्रहलाद को कष्ट दिए, मीराबाई को विष पिलाए, संसार तो छोड़ेगा नहीं। सतगुरु महाराज घर से निकले तो फिर बोले जोरू मरदा रहता है, तो वहां से भी भगा दिया। महामती प्राण जी देश के लिए सुरक्षा के लिए गए तो फांसी की अनाउंस कर दिया, क्योंकि संसार तो छोड़ने वाला नहीं है। इसलिए प्रैक्टिकल जीवन में सारी बात बचेगी, तारतम्य कंसेप्ट हो। इसलिए एकांत वास में, इसलिए गुरु जी मंगलदास जी ने अभ्यास करो एकांत में रहने के बोले ना, यही एकांत है। वाणी चिंतन ही एकांत चिंतन। तो जो पीठा दे ब्रह्मांड को हुआ निश्चित दिन हक शौर, जब ब्रह्मांड से नजर उठा दिए तो मैं पूछ रहा हूं बाकी समय क्या है, आप बताइए। बाकी समय तो हक शौर ही रहा ना। बस अब चौपन नंबर 70 तो स्टेटमेंट मतलब धनी ने दे दिए मसाला, तो अब अनुभूति करने के लिए अपना वर्कशॉप खोल लिया, अब जाइए वर्कशॉप में। प्राणा जी पूछते हैं अपने आप को पूछो, अपने जमाना के जागृत आत्मा को पूछो करके बोले, तो हमारा जागृत आत्मा तो अभी तक है। लालदास जी महाराज का 99 जहाज डूबा, तो पूछो अब उनके हृदय में क्या बचा। 99 जहाज डूब गया तो रोए नहीं, है ना।
तो फिर परम धाम चिंतन करने के लिए, हाँ, वह निषेधी न हक सौर करने के लिए संसार डुबाना ही पड़ेगा। म जानी जानी मेरो छोरा बसलाई टिस्टामा हालिदिउँ, मेरो जानी जानी मेरो छोराछोरीलाई म अब छोडिदिउँ, हक सौर गर्नको लागि अब मैले छोड्नै पर्छ। मैं जानबूझ करके मेरा सारा संपत्ति को बांट दूं, जानबूझ करके मैं अपने पति, इतने सुंदर सुंदर पत्नियों को, इतने सुंदर पति को सबसे अलग हो जाऊं, जो पीठ दीजिए ब्रह्मांड को बोले। पीठ देने का अर्थ वो नहीं। लालदास जी महाराज को उदाहरण दिया तो आपने, 99 जहाज डूब गए बोले। उन ब्रह्मात्माओं के ऊपर घटा घटा करके, गंगा जी भाई का सारा संपत्ति थे तो उसको डुबा दिया क्या? खाली लालदास का ही दृष्टांत दिखता है? गंगा जी भाई का भी तो है, तो उसको डुबा दिए। क्या बात करते हैं। 7 साल तो राजा थे, उसको नौकर बना दिया क्या राजा को छोड़ करके? वो तो महाराजा बना दिया। तो इसलिए जीने की कला सीखनी चाहिए, जीने की शैली सीखनी चाहिए। वो तारतम सिखाता है। धनी ने कहा जल में नहाइए, कोरे रहिए, परिवार में रहिए, लेकिन तारतम का चिंतन से परातम को याद करिए। ऐसे हजारों दृष्टांत हैं। आप समझते होंगे कि हम जो भी कर्मयोगी जो हैं, गुरुजी मंगलदास जी का, उन्होंने शादी तो नहीं की, पत्नी पास में नहीं थे, चेला चेले कितने थे? तो चेला चेले की समस्या लेकर के गुरु के पास नहीं आते थे होंगे क्या? तो माया छोड़ेगी क्या किसी को? तो सारा सामग्रियों को परमात्मा के लायक बनाएं, सारा वृत्तियों को परमात्मा की सेवा में करें। इसीलिए गुरु महाराज ने, मैंने आश्रम खोल करके तुम्हारा शारीरिक शुद्धि, तुम्हारी मानसिक शुद्धि और तुम्हारी धन की शुद्धि के लिए मैंने आश्रम संचालन कर दिया हूँ। यहाँ आकर के सेवा करो, शारीरिक पवित्र हो जाओ, इनके लिए शुभ चिंतक बनो, मन को पवित्र करो, धन को यहाँ खर्चा करो, पवित्र हो जाओ। बस इस तरह से अपने पवित्रता के लिए जोड़ देना है। कर्म छोड़ने को नहीं कहा है। कर्म संन्यास से कर्म योग की सीढ़ी चढ़ाया हुआ। कर्म संन्यास मतलब फल का त्याग करो। कर्म का संन्यास मतलब कर्म फल का संन्यास ले लो। उसके बाद कर्म योगी बनो। इतने कर्म करो, इतना कर्म करो कि तुम कर्म योगी बनोगे तो तुम कर्म करोगे। क्यों? कर्म योग के पास कर्म संन्यास, जो कर्म संन्यास करेंगे तो बेकार हो जाएंगे। कर्म का फल का संन्यास करो, निस्वार्थ कर्म करो। गीता का ज्ञान कितना ऊंचा ज्ञान। तो परमधाम की आत्माएं संसार में, संसार को देख करके पूरी तरह मेहनत करेंगे। जागो और जगाओ सबको, समय ऐसा आया। अब तो 12 घंटा नहीं, 24 घंटा मेहनत करना पड़ेगा और थकेंगे नहीं। ये ब्यूटी है तारतम। स्वार्थी 8 घंटा काम करने के बाद बहुत थक जाता है, और निस्वार्थी 16 घंटा 20 घंटा कर्म कर पे भी नहीं थकता है। ये त्याग का अलग ही स्वाद है, लेकिन ये स्वाद तक लोग पहुंचे ही भी ना, मर जाते हैं और सकामी होकर के मरते हैं। फिर दूसरा कर्म, फिर दूसरा जन्म लेते हैं। उनको निष्काम कर्म योग का आनंद ज्ञान का सत्संग न करने से समय ऐसे बीत जाता है। इसीलिए धर्मशास्त्र में ज्ञान की बात कही है। उसी में से तारतम ज्ञान आया तो हम पार में बैठे देखे प्रपंच। जब धनी के हृदय का दर्शन हो गया तारतम से, तो पर्दा उड़िया फरामोश का, बक्का अरस हक हजूर। इसीलिए मोहब्बत छाती की लज्जत देत नहीं फरामोश। 71 चौपाई में जाकर के कहा, शुरू ही है छाती में आकर के अटक। चरण का वर्णन हुआ,
अंगुलियों का वर्णन वगैरह सब होते होते जब जैसे ही प्राण छाती में पहुंचे तो निकल नहीं पा रहे। कितने दिन से छाती में घूम रहे, सारा वहीं देख रहा है। दिल लेने वाले दिल देना सीखो रे सीखो जी। धनी का दिल में सारा महबूब छाती की लज्जत। खाली छाती देखना ज्ञान है, छाती के अंदर का गुण देखना लज्जत मिल जाए, विज्ञान है वो। जब धनी के हृदय में डूबे तो देत नहीं फरामोश कोई। महबूब छाती की लज्जत देत नहीं फरामोश, फरामोश उड़े आवे लज्जत। तो बोले देत नहीं फरामोश, ये लज्जत है धनी के अंदर। अब इंद्रावती आदम महसूस कर रही और बताई भी गए। तो आप जिस तरह से धनी के हृदय में इतना कुछ देख रहे हैं, मैं क्यों नहीं देखती? तुम्हारा फरामोश की निद्रा है। देता नहीं फरामोश, फरामोश नहीं देता। फरामोश भी तो राजी ने रखा, तारतम भी तो राजी ने दिया है, तो फिर वो क्यों नहीं देखते? खाली धनी ने फरामोश दिया, फरामोश दिया। धनी ने तारतम दिया तो देखते नहीं हो। इस तरह से अपने आप को डांटो। मैं आपको नहीं डांट रहा हूं, मैं अपने को डांट। सुंदर साथ के अंदर डरते हैं, बोलते हैं महाराज बहुत घोंच घोंच के बोलता है। नहीं बोलता, मैं अपने लिए घोंच रहा हूँ। ये बुद्धि है ना, ये बुद्धि अनेक लॉजिक देता रहता है, इसको तो मार मार कर देता नहीं फरामोश। अज्ञान जो है ना वो धनी का दिल का लज्जत देने नहीं देता है। फरामोश उड़े आवे लज्जत, सो लज्जत हाथ प्रेम जो कति राम्रो कति राम्रो। फरामोश उड़े आवे लज्जत। जब निंद्रा से उड़ जाते हैं तो जागृत का आनंद भी और स्वप्न का आनंद भी, लज्जत यही है। फरामोश कर खाली माया का वो दुख सुख रोना धोना ये रहता है झूठ में। और परम धाम में जब थे ब्रह्मात्माएं, रोना धोना नहीं हुआ था, इसलिए लज्जत था ही नहीं। कोस तो अब ठहरो बाटे बना और वहां लज्जत मिला ही नहीं। लज्जत मिलने के लिए पेयर ऑफ ऑपोजिट देखना पड़ता है। और जीव जो है यहाँ पर झूठ को ही लज्जत लेकर के भ्रम में पड़ रहे थे। और ब्रह्मात्मा परम धाम में लज्जत लिए बिना आनंद ले रहे थे, लेकिन लज्जत नहीं था, कंपैरिजन नहीं था, क्या अनुभव कर पता ही नहीं था। दोनों में कमी थी। बीच में एक ब्रिज क्रोश डाल दिए, वो तारतम का क्रोश ही बीच क्रोश है। वो बीच कोर्स केवल ब्रिज कोर्स। थ्रेशोल्ड में हो गए, दरवाजा में खड़े रहो, आगे पीछे सब दिखता है, अंदर बाहर दिखता है। ऐसे तारतम ने दोनों पेरे करूं धाना धाना कर। अच्छा यही है क्या? दोनों पेरे करूं धाना। परातम परम धाम ब्रह्म धाम भी दिखाई दे रहा है और सारे संसार व्यवहार जीव का तमाशा भी दिखा रहा है। बाहर नहीं, अपने अंदर करके आता है, फिर फुसू जाता है। क्या आता है क्या जाता है हम देखते रहते हैं। संसार में कोई आता है कोई जाता है, यह रीत यहाँ की पुरानी है। कुछ सोच समझ के भोले भाले, आगे तो भजन याद नहीं है। प्राणनाथ प्यारे कीजिए। गुरु जी मंगलदास जी ने बोला था एक बार, फलना निकल गया गुरु जी, फलना आ गया गुरु जी। गुरु जी ऐसा, मैं कौन निकालने वाला हूँ, मैं कौन बुलाने वाला हूँ। अपने कर्म से आते हैं, अपने कर्म से जाते हैं, हम तो देखते रहते हैं। हम भी प्रशिक्षण केंद्र में, हम निकालने वाला कौन है? अपने कर्म से आते हैं, अपने कर्म से जाते हैं। जगत चलता चलेंगे हम, हमें क्या घर बसाना है। मिले जो झोपड़ी आगे, निशा में बिताना है। हमने भी एक सखी को बोला था, तुम्हारा कपड़ा थोड़ा पुराना हो गया, अब बाहर जाना है तो नया कपड़ा सिलवा लो। तो बोलते हैं मैं ये कपड़ा कहाँ तक गंदा हो सकता है, कहाँ तक पुराना हो सकता है, तो देखने के लिए पहन रहे हैं। बोल रहे हैं अब क्या बोले, अब कहाँ तक पहनने तक चलता है उसको देखने के लिए पहन रहे हो।
मजा आता है देखने में, कहां तक। महबूब छाती की लज्जत देते नहीं फरामोश, फरामस उड़े आवे लज्जत। इसलिए दिल में अंधकार है और दिल में धाम भी है। तो अंधकार क्यों रखे अभी तक? खेल को दिखाने के लिए। उड़ाए अभी क्यों? परम धाम को लज्जत देने के लिए। अच्छा, सब राज्य के हाथ में, हर राज्य के हाथ में। तो फिर रोना धोना क्यों? तो क्यों रोते हो? तो राज्य ने थोड़ा रोला है। तो राज्य ने नहीं रोला था, किसने रोला? राज्य ने खाली रोला, थोड़े ज्ञान दिया कि नहीं दिया? तो हंसो फिर। फरामोश उड़े ना आवे लज्जत, लज्जत आते हाथ प्रेम जोश, सो लज्जत हाथ प्रेम जोश। लज्जत के हाथ में प्रेम है, जोश है। प्रेम के हाथ में लज्जत है, जोश है। जोश के हाथ में प्रेम है, लज्जत है। ये सब एक दूसरे के पूरक है। इसीलिए महबूब छाती की लज्जत देत नहीं फराम। महबूब छाती की लज्जत देत नहीं फरामोश, नहीं फरामोश उड़ी आवे लज्जत। सो लज्जत हाथ प्रेम जोश, सो लज्जत हाथ प्रेम जोश। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, तीनों पुरी धाम की जय, गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय, तीनों पुरी धाम की जय, गुरु जी 108 दीनदयाल महाराज की जय। प्रणाम। प्रणाम।